बड़े बड़े हॉस्पिटल में ना जाके अगर आप भी कोई छोटा सा हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहते हो, जहाँ आप कोई छोटा सा हॉस्पिटल ढूंढ रहे हो लेकिन आपको मिल नहीं रहा कि किस हॉस्पिटल में मैं ज्वाइन करूँ, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा हॉस्पिटल जो बिल्कुल छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा नहीं, मतलब ठीक ठाक सा है। तो 40-50 बेड का हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, वैकेंसीज भी है। और ये जो हॉस्पिटल है ये पड़ता है करोल बाग में। वहाँ पे जो करोल बाग मेट्रो स्टेशन है उसके बिल्कुल सामने हॉस्पिटल है जीवन। तो जीवन हॉस्पिटल में जाके आपको एक नया जीवन दान मिल सकता है। जीवन दान मतलब छोटा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। 15, 16, 17 हज़ार सैलरी आपको मिलेगी। ये उनके लिए स्पेशल जो चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई कर लें, जो चाहते हैं कि अब्रॉड के लिए तैयारी कर ले, या फिर कोई ऐसा बंदा जो चाहता है कि मैंने बीएससी तो कर रखी है, मैं तो जस्ट एम्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, तो ऐसे बंदे के लिए बहुत ही बेस्ट हॉस्पिटल है। क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादातर पढ़ाई ही करनी है, क्योंकि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं और काम भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो वहाँ पे मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था। कुछ बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन उन्होंने पूछे। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन थे वो। तो अगर आपको जाना है तो आप जरूर जाओ। सैलरी मैंने आपको बता दी है, 15, 16, 17 के आसपास सैलरी मिलेगी आपको। क्वेश्चन पेपर वहाँ पे नहीं आता है रिटर्न में कुछ भी, जस्ट डायरेक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं। इनिशियली काम सीखने के लिए भी बढ़िया है। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं आई तो उस सिचुएशन में आप वहाँ पे काम कर सकते हो कि जब तक आपकी रजिस्ट्रेशन की वेट कर रहे हो तब तक आप हॉस्पिटल वो ज्वाइन कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताने के लिए मेरे पास नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे पूछे थे, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था उनका वाइटल साइन। तो वाइटल साइन क्वेश्चन तो ऐसा है कि हर बंदा ही पूछता है। तो वाइटल साइंस के बारे में आपको बताना है उनको कि क्या होते हैं। तो पांचों वाइटल साइन का आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल वैल्यूज पता होनी चाहिए जो आपको उनको बतानी है। उसके बाद 5 एंटीबायोटिक्स का नाम उन्होंने पूछा था मुझसे। तो मुझसे इसलिए एंटीबायोटिक्स का नाम पूछा था क्योंकि मैंने उनको 1 साल का एक्सपीरियंस बताया था। लेकिन आप अगर फ्रेशर जा रहे हो तो हो सकता है आपसे ना भी पूछे, लेकिन अगर पूछे तो आपको बताने हैं। तो 5 कोई भी एंटीबायोटिक जो भी आपको ज़्यादा याद आ रहे हैं वो आप बता सकते हो। तो मुझे जो याद आए मैंने उनको बता दिया। जैसे अमोक्सिसिलिन हो गया, मोनोसेफ हो गया, टार्गोसिड हो गया, टेजेक्टो हो गया, मीरोपेनम हो गया, है ना। जितने मतलब बहुत सारे इंजेक्शन होते हैं, लेकिन आपको अगर 5 पूछे तो 5 ही बताओ। बहुत ही ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपसे पूछे 5 है और आप बताते जा रहे हो, पता चले सारी एनर्जी वहाँ पे ख़त्म होगी। उसके बाद 5 हाई रिस्क मेडिसिन के बारे में उन्होंने पूछा था, तो वो भी मैंने उनको बता दी। तो 5 कोई भी हाई रिस्क मेडिसिन जो आपको याद आ रही है वो आप बता सकते हो। जैसे बीपी बढ़ाने की 2-4 दवाइयाँ, बीपी कम करने की 2-4 दवाइयाँ, है ना। हार्ट रेट को बढ़ाने की 2-4 दवाइयाँ, हार्ट रेट को कम करने की 2-4 दवाइयाँ, तो ये आप बता सकते हो। उसके बाद ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम पूछा था कि ऑक्सीजन कैसे कैसे दे सकते हो। तो लोअर टू हाई पे आपको जाना है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं नेजल प्रोंग से, उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर जाते तो फेस मास्क है, उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर जाते तो हाई फ्लो मास्क है, उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर जाते तो बाईपैप है, फिर एनआईवी है, फिर फाइनली ईटी ट्यूब है या वेंटिलेटर है जिसके साथ आप ऑक्सीजन दे सकते हो। बेड सोर की केयर के बारे में पूछा था कि अगर पेशेंट को बेड सोर है, लॉन्ग स्टे वाला पेशेंट है, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे। तो बेड सोर की प्रॉपर केयर आपको बतानी है कि क्या क्या जो भी आप करते हो वो आपको बताना है, ठीक है। सक्शनिंग के इक्विपमेंट उन्होंने पूछा था कि अगर किसी पेशेंट को सक्शन करनी है तो क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सक्शनिंग के लिए आपको उनको बताना है। सक्शन वैसे तो आपको पता है, सक्शन पोर्ट हर आईसीयू में बेड साइड ही बने होते हैं, वार्ड में भी बेड साइड ही बने होते हैं। तो कई कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे नहीं होते, तो वहाँ पे आपके पास मशीन होती है मैनुअली, वो यूज़ करते हो। सक्शन मशीन होती है। फिर यंकर सेट जो है पूरी ट्यूबिंग वो आप यूज़ करते हो। उसके साथ आपका एम्बू बैग भी आप यूज़ करते हो हमेशा सक्शन के साथ। फिर सक्शन कैथेटर होता है आपका 40 नंबर का ग्रीन वाला, या फिर 12 नंबर का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर एक नील कैथ करके आता है जो कि हम ट्रेकियोस्टमी के अंदर यूज़ करते हैं, है ना। तो वो आप बता सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। बाकी ये सारे क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा था। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे, मतलब ऐसे है कि आपने थोड़ी सी भी अगर तैयारी करी हो तो भी आप इनके इंटरव्यू आराम से क्लियर कर सकते हो। अगर फिर भी आपको इंटरव्यू क्लियर करने में दिक्कत हो रही है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मेरे कोर्स के दौरान आपको मैं इस तरीके से रेडी करूंगा कि चाहे आपको बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा कोई भी हॉस्पिटल ज्वाइन करना है वही हो जाएगा विदिन 7 डेज ओनली। तो 7 डेज के अंदर अंदर आपको मैं रेडी करके हॉस्पिटल के अंदर भेज दूंगा इंटरव्यू के लिए। आज की वीडियो के लिए बस यही था। अगर आपको और कुछ डाउट है या कुछ पूछना है, या फिर आपको कोई सजेशन देनी है, या फिर आपको किसी हॉस्पिटल का नाम बताना है यहाँ पे आप चाहते हो कि मैं इंटरव्यू देने के लिए जाऊँ, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हो। कोर्स ज्वाइन करने के लिए मेरा नंबर फ्लैश हो रहा होगा व्हाट्सएप का, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको बाकी सारी डिटेल व्हाट्सएप पे वहीं पे भेज दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए बस यही था। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।